के बाद ऑब्जर्वेशनल सर्वे की हो रही थी और आई कांटेक्ट की हो रही थी कि शाइनेस की वजह से बहुत सारे लोग आंखों में नहीं देखते और यहाँ पर मिथ्स डेवलप हो जाती हैं। अगर किसी ने आंखों में आके डाल के देख भी लिया होता है तो दूसरे को जाके बताते हैं यार अजीब बंदा था वो, अजीब व गरीब तरीके से देख रहा था वो आंखों में, मैं तो बच के आ गया हूँ, जो भी है तुम ख्याल करना, अस्तगफिरुल्लाह। क्या आई कांटेक्ट का मतलब एक ही है? मैंने टाइम गुजारा है यूएसए में, आई लिव्ड इन फ्लोरिडा, ऑरलैंडो और टेम्पा में रहा हूं मैं। तो वहां पर मैंने 2010 में इंटरेक्ट किया अंग्रेजों से, एंड बैक इन 2015 आई लिव्ड इन मैरीलैंड, लॉरेल शहर के अंदर रहा हूं मैं। तो वहां पर जितनी अरसे भी मेरा अंग्रेजों के साथ इंटरेक्शन हुआ, मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि वो आंखों में देखते हैं, ऐसा लगता है वो ताला लगा रहे हैं आंख से। उसके बाद वो बात कहते भी हैं, बात सुनते भी हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि वो हमें ज्यादा समझते हैं। हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं जान पाते, लेकिन वो हमारे, ऐसा लगता है जैसे कोई टेलीपैथी का अमल है ना, वो हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं और वो अंदाजा कर लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। यकीनन रियाजत के जरिए ये चीज पॉसिबल है, लेकिन कोशिश तो करें आई कांटेक्ट करने की। तो आज से सबसे पहले तो ये वादा करें, प्रॉमिस करें कि आपने, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो जो आपके सामने बैठा हो, आई कांटेक्ट करके उससे बात करनी है। तो आप देखिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिंपल सर्वे चलेगा या यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव मोड में आना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट झूठ बोलेगा या जो भी है। एनएलपी के अंदर ये बात खास तौर पे आईज की मूवमेंट देखी जाती है कि वो लेफ्ट देख के बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब, वो राइट देख के बात कर रहे हैं क्या मतलब, ऊपर और नीचे हर चीज में उनकी पूरी की पूरी साइंस चल रही होती है। तो अब अगर गौर से देखें तो मैंने आपको सर्वे की 3 टाइप्स बताई, क्वेश्चन आंसर, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशनल। तो इसमें तो आप देखें कॉल सेंटर के थ्रू जो सर्वे हो रहा है, ये सारा सर्वे जो है वो अ, ये यकीनन सर्वे है। मैगजीन से आप कोई चीज पढ़ लें, ऑब्जर्वेशनल सर्वे हो गया। डेटा कलेक्ट करके कहीं से ले आए, हर जगह तो सर्वे है। तो फिर बाकी 2 सोर्सेस कौन सी होंगी आपके ख्याल में? सोचें। तो मैं आपको दूसरी सोर्स बता रहा हूं डेटा की। दूसरी सोर्स है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजुर्बा। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। अगेन बिसाइड दैट पर्टिकुलर शायरी, मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन भी दे देता हूं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच इज यूजुअली बीइंग कंडक्टेड विद इन एन आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर। इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, इंक्यूबेशन चाहिए इसके लिए। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के अंदर लैब एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल लाइफ में, ऐसा है? तो लैब के अंदर क्या करते थे, एटमॉस्फेयर होता था, वहां पर इंस्ट्रूमेंट होते थे, उन इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग करनी होती थी, उस हैंडलिंग के नतीजे में डेटा मिलता था। तो ऐसा ही है ना। तो देखिए यहां पर मैंने डेलिबरेटली इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ एक्सपेरिमेंट। ग्रीन कलर से हाईलाइट करने का मतलब, स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म आई है एक्सपेरिमेंट, ये एग्रीकल्चर से आई है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और अगर मेडिकल साइंस में जाके देखें आप, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो आप देखें इसके अंदर पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर एक मेडिसिन जो मार्केट में आती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों के तीनों स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद वो है ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज, कि सबसे पहले गिनी पिग्स पे, रैबिट्स पे, जानवरों पे ट्राई होती है मेडिसिन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हेल्दी सब्जेक्ट्स को वो पैसे देके या किसी तरीके से उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद फाइनली इंटरवीन करते हैं उस बीमारी के पेशेंट्स को उस मेडिसिन से, और ये चेक करते हैं कि एफिकेसी है या नहीं है दवा की। तो ये सारी ट्रायल्स एक्सपेरिमेंटल है। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो पूरा सब्जेक्ट है, पूरा टॉपिक, वो इसी दूसरी सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा से रिलेटेड है। ब्लाइंड ट्रायल्स, डबल ब्लाइंड ट्रायल, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं इस तरह कोट कर दूं, जो कि मूवी है विल स्मिथ की, हॉलीवुड की एक मूवी थी आई एम लेजेंड। अब जिन लोगों ने आई एम लेजेंड मूवी देखी है, वो इस बात को एंडोर्स करेंगे कि वो दिखाया न्यूयॉर्क शहर है जो पूरा म्यूटेट हो गया है, वहां कोई वैक्सीन है जो एग्रीवेट कर गई है लोगों में। अब होता क्या है कि वो दिन में तो बाहर नहीं निकलते, वो रात में बाहर निकलते हैं, उन्हें फ्लैश चाहिए होता है, ताजा गोश्त और खून खाने के लिए। तो उसमें जो विल स्मिथ है, जो कि हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो उसकी इम्यूनिटीज स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो बच गया, और वो बाकायदा अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे हाउस में रह रहा है जहां पर उसने बेसमेंट के अंदर एक लैब बनाई हुई है। अब जिन लोगों ने मूवी देखी है वो एंडोर्स करेंगे इस बात को, वाकई ऐसा था, लैब थी, उसके अंदर उसने बड़े बड़े रैट्स रखे हुए थे। हर रैट जो है वो म्यूटेटेड था, वो उन्हें इंटरवीन करता रहता था, और हर बार एक नया सब्जेक्ट एक छोटे माउस की शक्ल में डाल देता था, और कुछ अरसे में उसको मतलब ये कामयाबी मिली कि उसने देखा उसका जो एक रैट था, उसके क्यूबिकल के अंदर सब्जेक्ट मौजूद था, उसने उसे नहीं खाया था। तो फौरन उसने रिकॉल किया कि कौन सी ट्रीटमेंट दी गई थी। तो ट्रीटमेंट एनालिसिस जो है
ये सारा का सारा एफिकेसी ऑफ अ मेडिसिन की बात करें आप, ये रिसर्च सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और इसके बाद अगर हम एड कैंपेन में जाके देखें तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो इंडो पार्क के अंदर इश्तिहारात चल रहे होते हैं डिटर्जेंट्स के, तो उसमें आवाज आती है ना, एरियल ने साफ किया, तो दुनिया कहती है बिल्कुल किया, ऐसा है ना। और बाकी वॉशिंग पाउडर ने, वो कहते हैं बाकी वॉशिंग पाउडर ने तो नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रही है, वो बाकायदा कपड़े धो के दिखा रहे हैं। इसी तरह हार्पिक के जो इश्तिहारात है वो टॉयलेट को एक सेलिब्रिटी धोते हुए दिखाते हैं उसे। तो बेसिकली जो भी सेलिब्रिटीज हैं दे आर डूइंग द जॉब ऑफ ए जेनिटोरियल स्टाफ, यकीनन, लेकिन वो चीज नहीं बिकेगी जब तक एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया जाएगा। तो याद रखें, एक्सपेरिमेंटल एड्स बहुत सारे होते हैं। सनसिल्क के इश्तिहारात में आप देख लें बालों को धोते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी आगे ये कह दे कि आप डॉक्टर टूथपेस्ट लगाएं, ये आपके लिए बेहतर है, तो कोई उसे ये नहीं कहता कि भाई आप तो एक्टर हैं, आप डॉक्टर तो नहीं है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप डॉक्टर टूथपेस्ट लगाएं। यकीनन सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स आ जाते हैं, तो वो एक सर्वे बेस्ड रिसर्च, यानी लोगों की एक्सपीरियंस, लोगों की राय लेने का अमल, वो सर्वे है। इसी तरह अगर आप किसी बड़े होटल में चले जाएं, खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो आप खाने के बाद आखिर में आपके पास कमेंट कार्ड आ जाता है। उस कमेंट कार्ड में जो आप डेटा लिख रहे हैं, अब मुझे सोच के बताएं वो डेटा एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स है या सर्वे। सोचें, यकीनन वो एक्सपेरिमेंटल है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक तजुर्बा हुआ है बाकायदा, वो आपको खाना खिला के, उसे टेस्ट करा के, वो आपसे आपका तजुर्बा मालूम कर रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे साथ। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी होती है जिसके अंदर आपको एजुकेट करना पड़ता है अपने रिस्पोंडेंट को, या उन्हें किसी ट्रीटमेंट से गुजारना होता है, और उसके बाद उनसे जो राय ली जाती है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोड्यूस करती है। इसी तरह क्रॉप्स का एनालिसिस करके ये देखा जाता है कौन सी फर्टिलाइजर हमारी क्रॉप को ज्यादा, हमारी जमीन को सूटेबल है, सूट कर रही है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च ये हो गई। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है। थर्ड सोर्स ऑफ डेटा इज सेड टू बी सिमुलेशन। नाउ व्हाट इज सिमुलेशन? इट इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ डेटा कलेक्शन। देखिए, इंग्लिश बहुत अच्छी जबान है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, आर्टिफिशियल वे ऑफ डेटा कलेक्शन। उर्दू में कहूं, डेटा कलेक्शन का जाली तरीका। अब तो ये चौंक जाएंगे लोग, जाली तरीका, यकीनन फोर्जरी। आर्टिफिशियल टेक्स्ट नहीं ओरिजिनल ना हो तो ये तो गलत है, इसकी तो ऑथेंटिसिटी चैलेंज हो गई यहाँ पर। तो विदाउट हैविंग द हैजर्ड ऑफ बीइंग क्रैश्ड, वन कैन लर्न हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। इट इज कॉल्ड द फ्लाइट सिमुलेटर। विदाउट गोइंग टुवर्ड्स द शोरूम, आप अपने घर पे बैठकर किसी भी कार के पूरे मैकेनिज्म को देख सकते हैं सिमुलेशन के थ्रू। एनिमेटेड मूवीज आप देखते रहते हैं, एनिमेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन भी यकीनन चल रही है। सिमुलेशन के जरिए भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं, और इसको किस तरह से डेटा को बढ़ाने का काम किया जाता है, चूंकि एथिकल नॉर्म्स इसके चैलेंज है, मैं उसकी बात ही करूंगा, लेकिन सिमुलेशन वहां भी चल रही होती है, खास डोमेन के अंदर उसको अलाउ भी किया गया है। सिमुलेशन की वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं कोट करूंगा। वो एग्जाम्पल क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके फेलोज, हियर इट इज। एक्सेल के अंदर आए हम। एक्सेल में आके अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे अंदाजा है कि इसका अंदाजा कर लेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। एक्सेल के अंदर अगर कोई भी सेंटेक्स लिखा जाए तो वो इक्वल्स टू के साथ होता है। अगर मैं बगैर इक्वल्स टू के लिखूं 1+2, तो देखिए ये इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं इक्वल्स टू 1+2 लिखूंगा तो ये रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो गोया ये साबित हुआ इक्वल्स टू के बाद लिखी जाने वाली कमांड रन होती है सेंटेक्स के तौर पे। तो यहां पर एक कमांड में लिख रहा हूं, RAND ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, मैंने लिख दिया। अब मैं इस पे एंटर करूंगा तो अब आप देखें यहां पर इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेक्स, यहां पर एक अदद डेसिमल प्लेसेस के साथ एक नंबर आ गया। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, ये 0.11552 है, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूं तो आप अचानक देखें इतना सारा डेटा आ गया। पहला जो 0.11 था वो भी गायब हो गया, ये चेंज हो रहे हैं। तो ये है क्या बेसिकली, इनको अगर मैं फर्दर कॉपी करूं और इसको मैं पेस्ट कर दूं Ctrl+C Ctrl+V करके, तो आप देखें मैंने मिनटों सेकंडों के अंदर कितना सारा डेटा जनरेट कर लिया। और अगर इसी डेटा पर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो आप ये देखें डेटा जो है वो सिंगल सेट नहीं है, ये चलना शुरू कर दिया इसने, ये चला है, दौड़ना शुरू हो गया। तो ये हो क्या रहा है, दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। इसे देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा वो 1995 में रिलीज होने वाली एक मैट्रिक्स मूवी थी जिसके अंदर ग्रीन कलर के इसी तरह के नंबर चल रहे थे। तो सिमुलेशन जो है वो बेसिकली कोई जादू नहीं है, ये सूडो रैंडम नंबर्स कहलाते हैं। और इनका क्या यूजेज है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।